नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको देने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ाई करके जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल जो है मैं बार बार देखता हूँ। तो उनके लिए जो है मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पॉइंट्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम के गोल तक जो है या गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकलती है तो गवर्नमेंट जॉब तक जो है आप पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये सारे पॉइंट्स जो है आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट्स जो है प्रदान करेगा, ताकि आप लोग जो है उस आपके जो गोल है वहां तक जो है आप पहुंच सकते हैं, या आपका एम जो है, जो उद्देश्य है, जो आपने सोचा है कि एक गवर्नमेंट जॉब आपको जो है मिल सकता है, तो उसके लिए जो है ये बहुत बेनिफिट होगा। तो हम जो है इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कुछ जानकारी आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरीके के वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर लेता हूं पहले, उसके बाद जो है मैं इन पॉइंट्स पे जाऊंगा। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाएं। और बीच में या आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो उसको जो है बिल्कुल भी आप स्किप ना करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बता दूं, मेरे पास बोलने के लिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो है बीएमएलटी की पढ़ाई की है। और इसके लिए जो है मेरे पास ये ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आज जो है मैं उस पोस्ट पर बैठा हूँ। एक सपना था कि गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके रिकॉर्ड में मेरा नाम होना चाहिए। एक मेरा सपना था, तो वो पूरा हुआ। और किस तरीके से हुआ, कैसे जो है, मैं आपको पूरा अनुभव आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ पॉइंट्स भी। तो ये आपका जो है मेरे पास 10th की सर्टिफिकेट है, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 12th की मार्कशीट है। उसके बाद ये मेरे पास जो है बैचलर डिग्री का मार्कशीट है। उसके बाद जो है मैंने पीजीडीसीए किया था, वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा जो है कोर्स रखा हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन है। और उसके अलावा जो है ये मेरे पास बड़ा सा एक डिग्री है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का। तो ये इतने जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, और इन्हीं से जो है मैंने गवर्नमेंट एग्जाम को जो है पाया है। और उसके बाद जो है फर्स्ट जब मेरी जॉब लगी थी, तो ये जो है चिरायू मेडिकल कॉलेज का जो है, तो यहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट इनकम जो हुआ था 5,500। तो ये जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद जो है ये मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे भी वहां से जो है प्रदान किया गया था। अब जो है मैं बात कर लेता हूँ ये सारी चीजें मेरे पास। उसके बाद जो है जब मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू किया, या मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम में मुझे जाना है प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो उसके बाद जो है जैसे एग्जाम फॉर्म फिल किया, तो ये फॉर्म फिल जो हमने किया था, स्कैन कॉपी इसका जो है किया था, तो ये मेरे पास आज तक मैंने संभाल करके रखा है। ये चीजें हैं। उसके बाद जो है जो भी हमने ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म फिल किया था, तो अभी भी आज भी ये मेरे पास रखा हुआ है, संभाल कर मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद जो है ये जरूरी भी होता है। उसके बाद ये मेरा जो है एडमिट कार्ड रखा हुआ है। तो एडमिट कार्ड जो है इसमें आईएएस कॉलेज और सैम कॉलेज जो है मेरे को मिला था। सैम कॉलेज का नाम है, भोपाल का सेंटर जो मेरे को मिला था। आज भी मुझे वो सारी चीजें याद है, एग्जाम सेंटर जहां पर मिला था। और एग्जाम देने के बाद जो है एडमिट कार्ड, उसके बाद ये मेरे पास रिजल्ट रखा है। जो सबसे खूबसूरत चीज जो है, जो आपको खुशी देने वाली चीज है, तो ये रिजल्ट मेरे पास रखा हुआ है। और रिजल्ट जब हम देखते हैं तो मेरिट लिस्ट में जो है मेरा 15वें नंबर पर यहाँ पर जो है नाम निकल करके आता है। तो 15वें नंबर पे जो है मेरा यहाँ पर नाम है। और उसके बाद जो है ये सबसे खुशी देने वाली बात, जो एक स्टूडेंट कह लीजिए या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा है। चलिए, अब रिजल्ट की बात हो गई, तो इतना स्टेप है। रिजल्ट के बाद जो है हम अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट तो आ गया, उसके बाद हम इंतजार कर रहे होते हैं उस आदेश का, जिस आदेश में हमारा नाम हो। और उसके बाद जो है आपको जो है जिला जो है आवंटित किया जाता है। तो उसके लिए काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के लिए जो है हमने अप्लाई किया हुआ था कि हमें कौन सा जिला चाहिए, कहाँ पर हमें नौकरी करना है, उसके लिए जो है अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। तो ये हमारे पास ये कागज भी रखा हुआ है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था, हमें जो है कौन से जिला हमें चाहिए। तो जहां पर सीट खाली होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो ये कागज भी हमारे पास रखा हुआ है। अब जिला जब हमें मिल गया, कंफर्म चल गया, तो वो आदेश का इंतजार, तो ये आदेश मेरे पास रखा हुआ है। आदेश में जो है हमारा नाम जो है यहाँ पर 37 नंबर पर जो है, और हमें जिला जो है, और उसके साथ साथ जो है जहाँ पर हमें पोस्टिंग मिलनी है, वो पोस्टिंग का जो है यहाँ पर डिटेल हमारे पास मिल जाता है। उसके बाद जो है अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो हो जाता है,
उस जिला में हमें जाकर के जो है ज्वाइनिंग देना है, तो उसके लिए जो है एक और डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास रखा हुआ है। इसमें जो है 9 नंबर पे हमारा नाम है और हमें कहाँ पर जाना है, कौन से जगह पर जाकर के हमें कार्य करना है, उसका जो है ये आदेश हमें मिल जाता है और ये आदेश लेकर के हमें जाकर के जो है वहां पर ज्वाइनिंग देनी होती है। ज्वाइनिंग देने के बाद एटलीस्ट लास्ट में जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा कागज होता है या डॉक्यूमेंट जिसको बोल लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर सेंट्रल लेवल तक जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सैलरी बनती है, एक एम्प्लॉय कोड आता है हमारा, और उसके बाद जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रदान हो जाता है, उसका कागज ये हमारे पास रखा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो है हमारा काम जो है स्टार्ट हो जाता है उस जगह पर, और उसके बाद जो है हमारा जो है काम के हिसाब से हर मंथ जो है सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले जो है 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, उसके बाद जो है उनको जो है कंटिन्यू जो है प्रोविजनल पीरियड अच्छे से आपके काम को देखा जाता है, उसके बाद जो है आपको आगे कार्य के लिए जो है कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ये सारा चीज जो है मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज जो है पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला चीज है आपकी सोच। ठीक है, जब आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको उसी समय सोच लेना है कि ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होते हैं उसी समय आपके दिमाग में आना है सबसे पहले उस फील्ड में आपको पूरा जो है परफेक्ट होना है और सारे चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है और नॉलेज को जितना ज्यादा हो सके आपको लेते रहना है, किसी भी नॉलेज को आपको स्किप नहीं करना है। तो सोच आपका क्या होना चाहिए, जैसे ही आपने दिमाग में सोच लिया कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है और उसको कहीं ना कहीं आपको हासिल करना है, तो इसके लिए आपको उसी दिन से जो है कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। चाहे आपको जो है उस जॉब को आपके सोच में हमेशा रहते रहना है, उठते बैठते आप जब काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो चीजें जो है दिमाग में आपके चलते रहना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है, वो दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जब मैं यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट किया, अब वीडियो जब मेरे को बनाना है तो वीडियोस बनाने के लिए जो है मेरे हमेशा दिमाग में चलते रहता है, इस टॉपिक पे बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, वो चीजें मेरे दिमाग में जो है चलते रहते हैं, तब जाकर के मैं एक वीडियो बना पाता हूँ। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में या सोच में जो है वो चीजें चलती रहनी चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है और ये चीज मुझे हासिल करना है, या मेरा जगह जो है ये जगह मेरा फिक्स है। उस दिमाग को जो है आपको स्थिर करके रखना है कि मेरे लिए ये पोस्ट है, मेरे को उस पोस्ट पे जाना है और वो पोस्ट जो है मेरे को मिल जाएगा और उस पोस्ट पे मैं जो है पहुंच चुका हूं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपके सोच में उस चीज को जो है लेकर के आना है। सबसे पहली चीज गवर्नमेंट जॉब का जो भी पोस्ट है उसको आपके सोच में जब वो आ जाता है तो वही चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और उनके लिए जो वो ऊर्जा की तरह कार्य करता है आपके अंदर, और ऊर्जा की तरह जब वो कार्य करेगा तो उसके लिए जो है आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ऑटोमेटिक होने वाली वो प्रोसेस जो है आपके जीवन में बन जाता है। फिर आपको उसके लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि आपको जो है ये मेहनत करना है, इतना करना है, ऐसा करना है, नहीं। आपके सोच में जब वो दिमाग में बस चुका है तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो चीज करने के लिए आपका दिमाग जो है उसके लिए जो है प्रोत्साहित करते रहता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी, अब आपके दिमाग में वो चीजें चला गया है, सोच में चला गया, अब आपको तैयारी शुरू करना है। तो तैयारी शुरू करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जो है काम आएंगे। सबसे पहले चीज होता है आपका फ्रेंड सर्कल को जो है आपको मेंटेन करना है। फ्रेंड सर्कल को इसलिए मैं आपको महत्व दे रहा हूं क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल जो है या दोस्तों का ग्रुप जो होता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैंने अपने जीवन में फ्रेंड सर्कल बहुत कम बनाए हैं, अच्छे दोस्तों को ही मैंने अपने पास रखा है, बाकी में ज्यादा दोस्ती यारी नहीं किया है। और ठीक है, दोस्त हर तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे हमें नफरत करना है या दूरी बना करके रखना है, लेकिन लिमिटेशन होना चाहिए, हर एक चीज का एक दायरा होना चाहिए। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में हर तरीके के दोस्त से, ठीक है, टाइम पास करने वाले दोस्त भी थे और बुरे दोस्त भी थे, अच्छे दोस्त भी थे, हर तरीके के दोस्त थे, लेकिन हमने किसी से दुश्मनी नहीं करी, सबसे मित्रता, लेकिन उतनी ही मित्रता रखनी चाहिए जितना आपको लगता है कि हाँ इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जो है वो मित्र या दोस्त जो है केवल हल्के में ले रहे हैं और आपका टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, घूमने के लिए बोल रहे हैं, अय्याशी करने के लिए बोल रहे हैं, तो इन सारी चीजों को जो है आपको अवॉइड करना है और उनसे जो है आपको थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। जितना जरूरी है उतना ही आप वार्तालाप करें, उनसे मिलें जुलें, बातचीत करें, उसके बाद आप अपना सेपरेट जो है अपना समय को जो है सही जगह पर उपयोग में लाना है। तो इन चीजों का आप जो है विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये चीज कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट की तरह कार्य करता है। दोस्ती आपको किससे करना है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्ती आपको ऐसे व्यक्ति से करना है जो मेहनती हो, जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, आपसे सीनियर हो, तो उनसे जो है आपको कांटेक्ट बना करके रखना है ताकि उनसे आपको नॉलेज जो है दिन पर दिन नई नई नॉलेज जो है आपको मिलता रहे। ऐसे दोस्तों को आप
आप जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट में रखें, अपने पास रखें, उनसे निरंतर आप बातचीत करते रहें, वार्तालाप, उनसे सलाह लेते रहें अच्छे लोगों के साथ, ताकि वो जो है आपको नॉलेज देते रहें निरंतर। और जितने भी आपके सीनियर जो होते हैं उनके साथ जो है आपका व्यवहार बिल्कुल पोलाइटली और अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, ताकि जब भी आपको जो है लगे कि उनकी जरूरत आपको है तो वो आपको जो है मदद कर सके। तो ऐसे दोस्तों के साथ आपको रहना है। और जो फ्रेंड सर्कल में अगर कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए या आपके साथ जो है नॉलेज शेयर करने के लिए, उनके साथ बिल्कुल मित्रता आप बना करके रखना है, लेकिन टाइम को जो है बिल्कुल भी दोस्तों के बीच में बर्बाद नहीं करना है। अब हम आगे आते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया जो होता है सबसे ज्यादा आपके टाइम को जो है बर्बाद करने का एक माध्यम होता है। तो सोशल मीडिया जितने भी होते हैं, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना आपके मनोरंजन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप किसी कार्य को करते करते बोर हो गए, तो आपको जो है थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, तो उसके लिए जो है आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका आदी आपको नहीं होना है। चाहे वो कोई सा भी चीज, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम होते हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया आजकल जो है आ चुके हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। तो उसके लिए जो है आपको एक इंटरटेनमेंट की तरह थोड़ा सा समय जो है उनको आपको देना है, लेकिन आप में उसके अंदर जो है आपको डूबना नहीं है। धीरे धीरे आप कोशिश करें कि इनसे दूरी बना करके आपको रखना है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के अंदर घुसते जाते हैं तो वो जो है आपको अपने अंदर जो है खींचते जाता है और एक लॉक लगा देता है या ताला लगा देता है। आप फिर उसके बाहर जो है आप जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके का ये एक नशा होता है, तो आपको जो है वो जकड़ लेता है और इससे बाहर आप नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको एक लत लग जाता है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो इन चीजों को जो है थोड़ा सा अवॉइड आपको करना है और धीरे धीरे आपकी आदत से जो है इनको धीरे धीरे आप इनसे दूरियां बनाते जाएं। हाँ, अगर नॉलेज की चीज है, इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है उसको आप साइड में रख दें। जैसे ही आपने वहां से अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज मेरे को लेना है अपडेटेड रहने के लिए, तो आप वो ले करके और उसके बाद उनसे अलग हो जाएं। अगला चीज है नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। तैयारी कैसे शुरू करें, उसी में ये पॉइंट है। तो आपको जो है नेगेटिव थॉट से बचना है। जितने नेगेटिव पर्सन हैं, चाहे लोग हैं, जो आपको नेगेटिव चीजें बताते हैं, नेगेटिव न्यूज बताते हैं, नेगेटिव बातों को जो है हमेशा रखते हैं, तो ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से आपको दूर रखना है, ऐसी बातों से भी आपको दूर रहना है, ताकि आपका दिमाग जो है नेगेटिव चीजों पे ना जाए और नकारात्मक ना सोचे, और उन चीजों से ज्यादा आपको जो बचना है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, वैकेंसी का नॉलेज आपको होना है, चाहे किसी भी वेबसाइट हो, चाहे आपके स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, हर एक चीजों का इन्फॉर्मेशन का संग्रहण आपके पास होना चाहिए, या आप उनको जो है एकत्रित करके आपको रखना जरूरी होता है। तो वैकेंसी कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन सारी चीजों का, वेबसाइट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इन सारे चीजों के बारे में जब आपको पता होगा, तो तभी जाकर के जो है आप इन चीजों के बारे में तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं। जो भी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, चाहे सिलेबस हो, ये सारी चीजों को नॉलेज आपके पास होगा, तभी जाकर के जो है आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हमेशा अपडेटेड रहना है। अपडेटेड आपको हमेशा कैसे रहना है, जैसे कि मैंने बोला, अच्छे लोगों से मित्रता करना है, सीनियर लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से के साथ जो है आपको संबंध बना के रखना है, ताकि जो भी चीजें अपडेट नई नई आती रहती हैं, उन चीजों के बारे में जो है आपको वो शेयर करते रहेंगे। ना कि फालतू की चीजों को शेयर करने से अच्छा है आप अपडेट जो आते हैं नए नए, उन चीजों को जो है आदान प्रदान या शेयर जो है आप कर सकते हैं। तो जब इन चीजों को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तब आपको जो है बहुत सारा बेनिफिट जो है मिलता रहेगा। चाहे देश दुनिया की बातें हो, चाहे नए चीजों को, पढ़ाई को लेकर के कोई नई चीजें आते हैं, तो उन चीजों के लिए जो है आपको अपडेटेड रहना है, ताकि ये चीजें आपके जो है एग्जाम में बहुत सारे बेनिफिट्स जो है या मदद जो है आपको करते रहेंगे। अगर कोई नई चीज आ रहा है तो उसके बारे में जब आप अपडेट रहेंगे, अगर क्वेश्चन उन्हीं में से बन जाता है, तो उसका आंसर जो है आप कर पाएंगे। तो नई चीजों से हमेशा जो है आपको अपडेटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि वो चीज जो है आप स्किप कर रहे हैं और आपको उनके बारे में मालूम ही नहीं है, दुनिया में कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं। तो इस चीज को जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस को जो है आपको बहुत ज्यादा महत्व देना है। जो भी सिलेबस आपके पास है, चाहे आप बीएमएलटी किए हैं या डीएमएलटी किए हैं, जो आपके पास सिलेबस है या जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम के लिए, वो सिलेबस को जो है आपको प्रिंट करके हमेशा आपके टेबल पर, आपके फ्रंट पे रहना जरूरी है। जब वो सिलेबस आपके पास रहेगा, तो आपके दिमाग में वो सिलेबस के हर एक पॉइंट, टॉपिक्स जो होते हैं, उनको कहाँ तक आपने क्लियर किया, कैसे किया, उस पे जो है आपको मार्क करते रहना है निरंतर। तो वो सिलेबस ही एक ऐसा माध्यम है आपके लिए, जिसको लेकर के ही वो बेस है, जो सिलेबस होता है वो बेस होता है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयारी करना है उस एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो वो सिलेबस आपको बहुत जरूरी है, उसको जो है आपको हमेशा अपने पास ही रखना है। अब हम आपके पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, बुक्स आपको सेलेक्टेड ही रखना है। ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें।
बुक्स आपको सारा कचरा लेकर के अपने लाइब्रेरी में अपने टेबल पर नहीं रखना है। जितने सेलेक्टेड बुक हैं जो आपके सीनियर आपको सजेस्ट कर रहे हो या फिर जो आपको पढ़ने में आसान हो या इजी लगता हो या जो आपके टीचर बता रहे हो, उन बुक्स को ही आपको रखना है। बाकी फालतू की किताबें आप जितना ज्यादा ओवरलोडेड रखेंगे उतना दिमाग आपका जो है कचरा भरता जाएगा और आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो बुक्स जो है आपको सेलेक्टेड रखना है, उन्हीं से आपको तैयारी करना है। अब हम आपको आते हैं डेली रूटीन का जो है टाइम टेबल आपको बनाना है सुबह से लेकर शाम तक। ये नहीं करना है कि महीने भर का अपना टाइम टेबल बना ले, क्योंकि कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट पल क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है। इसलिए जो है आपको क्या करना है, सुबह उठना है और सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आप करेंगे, वो सारा चीज जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप दिन भर का दिनचर्या जो है अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो प्रतिदिन जो है आपको टाइम टेबल बनाना है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या काम पे हो, तो उन चीजों को जो है आपको ध्यान में रख करके हर एक चीजों को जो है आपकी दिनचर्या के हिसाब से जो है टाइम सेट कर लें। इतने इतने टाइम पर आप ये करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। तो डेली रूटीन में ही आपको टाइम टेबल बनाना है, महीने भर का बना करके या हफ्ते भर का बना करके आप मत रखिए। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब जो है ये तैयारी कैसे शुरू करना है वो पॉइंट हमारा दूसरा खत्म हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। टीचर आपको सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सलाह देने वाला या आपको पढ़ाने वाला टीचर आपको सेलेक्ट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक अच्छा टीचर हूं या मैं ही आपको सलाह दे सकता हूं, दूसरा कोई नहीं दे सकता, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन आपके लिए आपको ही समझ में आता होगा कि कौन से टीचर मेरे लिए बेस्ट है, कौन मेरे को अच्छा सलाह दे सकता है या किसको फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकता हूं या कौन मेरे को अच्छी तरीके से समझाता है। वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही वो चीजें सेलेक्ट करके रखना है और उन्हीं का गाइडेंस जो है आपको फॉलो करना है और ट्रस्ट आपका उन पे होना चाहिए कि वो आपको सही सलाह दे रहे हैं, सही टीचिंग दे रहे हैं, सही चीजों को सिखा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम रोल आपके जीवन में ये रखता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो अलग अलग चीजों को आप नॉलेज लेते रहेंगे, कहीं से आपको कोई अलग चीज मिला, कहीं से कोई अलग चीज मिला, तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका दिमाग जो है बढ़ जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इसको मैंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ताकि आप जो है उस चीज को समझ सकें। ठीक है, बुक्स के बारे में बता दिया। अब जब टीचर आपको जो है मिल गया है, तो उस टीचर के साथ आपको एक रिश्ता कायम करना है और उसके साथ जो है आप निरंतर बने रहें, ताकि बीच बीच में जो भी सलाह वो देता है उसको आपको फॉलो करना है और निरंतर जो है तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बीच में ड्रॉप कर दिए एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दौड़ में जो है लाखों या करोड़ों में एक वैकेंसी के लिए दौड़ रहे होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी आराम करने की कोशिश किया, ड्रॉप करने की कोशिश किया, तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में आपसे आगे निकल जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस बात को मेंटेन कर रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, समय का सदुपयोग करना। ये तो हर एक कोई व्यक्ति बताता है, समय को आपको सदुपयोग कैसे करना है। जैसे हम अपने जीवन में अगर देखते हैं तो हमें हार्डवर्क करना है, ये चीजें तो हर कोई बोलता है। हार्डवर्क करने के साथ साथ जो है आप हार्डवर्क जब आप करते हैं तो समय का सदुपयोग आपको करना है। जितना कम से कम समय भी मिलता है उस समय में आप जो है उस समय का सदुपयोग किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। अगर वो समय आपके हाथ से धीरे धीरे निकलते जाता है तो आप वापस तो लाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जितना आपके पास समय मिलता है, जितना कम से कम भी समय मिलता है, उस समय का 5 मिनट भी हो, 10 मिनट भी हो, उस समय का आपको सदुपयोग ही करना है। उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। ये चीज आपके दिमाग में ठान लो, बसा लो उस चीज को, क्योंकि ये नहीं करना है आपको कि हाँ 10 मिनट है, आप बढ़िया आराम से आराम कर लेते हैं। आपको सोना भी है तो उसका भी टाइम है कि आपको कितने टाइम सोना है, शरीर को कितना आराम देना है, उसका भी एक निश्चित समय होता है। आपके शरीर को कितना मेहनत पे लगाना है या कितना काम पे लगाना है, उसका भी एक समय होता है। तो दिमाग भी थकता है, उसको भी थकान होता है, आराम देने की भी जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि निरंतर काम ही करते रहें। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। खाने का भी समय होता है, कितना खाना खाना है, कितने हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो समय का सदुपयोग हर एक तरीके से, हर एक कार्य के लिए समय को जो है लगाना है और उतना ही समय लगाना है। ये नहीं कि खाने के लिए आपने बैठा है तो उसमें आपने 1 घंटा लगा दिया, आराम से आप खा ही रहे हैं, या फिर आराम करने को बोला तो 10 घंटे आप आराम ही कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई करने को बोला तो आप 24 घंटा पढ़ाई करने में ही लगे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं, समय का निश्चित एक दायरा होना चाहिए। उसी टाइम पीरियड के अंदर ही आपको उस कार्य को कंप्लीट करना है, ताकि आपका समय जो है दूसरे कार्य के लिए भी बच सके। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट है, धीरज और धैर्य। ये आपके जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूं,
बाय द वे आपका जो है आप तैयारी कर रहे हैं या किसी बार आपका जो है लक सही नहीं है या फिर आपका तैयारी जो है पूरा नहीं हो पाया और आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इससे क्या हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं और आपके अंदर का धीरज या धैर्य जो होता है वो खत्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे बस का नहीं है, अब मुझे नहीं करना है, छोड़ छाड़ के आप जो है दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ये कार्य आपको नहीं करना है। इस चीज के लिए आपको जो है धीरज या पेशेंस या धैर्य जो भी कह लेना चाहिए, थोड़ा सा सब्र जो है आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि आपको सब्र रखना है इसके लिए। जैसे कि हम पास आउट हुए थे, उसके बाद जो है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो उसमें 4 साल बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है। तब तक हम जो है प्राइवेट जॉब ही करते रहे। तो हमारे अंदर अगर सब्र नहीं होता कि नहीं अब तो नहीं होगा या नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम जो है इस जगह पर आज नहीं हो पाते। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपको धैर्य रखने को बोल दिया तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और केवल धैर्य ही रख रहे हैं कि चलो लक के भरोसे हैं या फिर उसका आप किस्मत जिसको बोलते हैं उसके भरोसे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा और कल नहीं तो परसों हो जाएगा। तो इन चीजों को जो है आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है कभी ना कभी आपको जो है असफलता मिले या निराशा मिले, तो इन चीजों से जो है आपको सीखना ही है। असफलता या निराशा ये सारी चीजें आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं, उनको जो है उनसे आपको सीखना है और नए एनर्जी के साथ आपको फिर से दोबारा जो है आगे बढ़ना है। तो जो मेहनत करता है बंदा या जो हार्डवर्क करता है, जिसका गोल जो है फिक्स होता है वहां तक मुझे पहुंचना ही है, तो वो निराश होता है थोड़ी देर के लिए जब उसको असफलता मिलता है, लेकिन उससे वो हारता नहीं है। उस निराशाओं से वो नई चीजों को सीखता है और कहां पर उससे गलती हुआ है उस चीज को ऑब्जर्व करके वो उन चीजों को जो है अपने जीवन से हटाने की कोशिश करता है और फिर आगे बढ़ता है, तब जाके उसको दोबारा जो है वहां पर सफलता मिल जाती है। अब हम जो है अब बात कर लेते हैं, इंस्पिरेशन जो है आपको लेना है। एक जलन आपके अंदर होना है हमेशा। इस पॉइंट को मैं रख रहा हूं, जलन और इंस्पिरेशन दोनों चीजें साथ साथ में क्यों रख रहा हूं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब आपके साथ काम कर रहा हो या पढ़ने वाला कोई बंदा अगर उसको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आना चाहिए कि यार मेरे साथ तो रहता था, उसका अगर सिलेक्शन हो चुका तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। एक जलन आपके अंदर आ जाता है कि यार मैं भी करूंगा, मेरे से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ वाला दोस्त ही अच्छे पोस्ट पे चला गया और मेहनत कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, तो आपको एक जलन अंदर आ जाता है। तो वो जलन ही आपको है, जो उनसे व्यक्ति से नहीं जलना है, लेकिन आपको अपने आप से एक जलन होना चाहिए कि यार मैंने क्यों नहीं कर पाया ये चीज, जब वो कर लिया या वो अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया तो मैंने क्यों नहीं किया ये काम, मैं करता तो शायद मैं भी उस जगह पर होता। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति से आपको जलन नहीं रखना है, अपने आप से वो जलन होना है कि यार मैंने क्यों नहीं कर पाया ये चीजें। तो उसको लेकर के आपको एक इंस्पिरेशन लेना है या फिर उससे हौसला आपके अंदर आना है कि यार सामने वाला मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता था, उसका अगर हो गया तो मेरे को क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं किया। तो उस चीज को जो है लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगा और उस एनर्जी के साथ जो है आप तीव्र गति से जो है आगे बढ़ना चालू कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने फील्ड से, जो है 7वां पॉइंट है, अपने फील्ड से जो है आपको प्यार करना है। जो भी आपका फील्ड है तो उससे आपको प्यार करना है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स कर तो लेते हैं या फिर उस फील्ड में घुस तो जाते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे क्या लगने लगता है, ऐसे नेगेटिव बातें दुनिया भर से जो है लोग लेकर के आते हैं, तो वो निराश और हताश हो जाता है। मैं फेसबुक पोस्ट में कई कमेंट्स ऐसे पढ़ता हूं जो वो खुद पढ़ाई कर लिए हैं और उस अपने पोस्ट से ही वो निराश हैं, उनको गालियां देते हैं या उनसे जो है वो उम्मीद ही खत्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं। ये चीजें क्यों होते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने जब ये पोस्ट किया है तो उस फील्ड से हमें प्यार है, लगाव है और उनसे एक अपनापन का जो है उस फील्ड से हमें रिश्ता हो जाता है। तो अगर आप अपने फील्ड से जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, उससे एक लगाव नहीं रखेंगे, तब तक जो है जैसे होता है ना आपके अंदर एक पाने की चाहत हो जाती है किसी चीज को, नहीं मुझे वो चीज पाना ही है। उसी तरीके से इसमें भी जब आपको इस फील्ड से प्यार हो जाएगा तो आपको जो है ये लगेगा कि यार वैकेंसी निकला है मान लो के बाद उसमें जो है 800 पोस्ट हैं, तो आपको जो है आपके दिमाग में इन 800 पोस्ट में से एक मेरा पोस्ट है। तो ये अगर आपने दिमाग में रख लिया और एक सीट मेरी पक्की है, उसको मेरे को पाना ही है, हासिल करना ही है, तो वो एक लगाव उससे हो जाता है, उसकी तरफ आपकी नजर पहुंच जाती है कि ये मेरा एक सीट है और इसको मुझे हासिल करना है, वहां मुझे जाकर के बैठना ही बैठना है। तो उसके लिए आप और ज्यादा एनर्जी से जो है मेहनत करना चालू कर देते हैं। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। तो एक प्यार जो बोलते हैं ना, उस प्यार के करीब आपको पहुंचने के लिए अंदर से एक एनर्जी आता है कि मुझे वहां तक जाना है, उसको हासिल करके ही मुझे जो है सांस लेना है। तो ये जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको एनर्जी या ऊर्जा जो है नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपके आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट में रखने वाला हूं, 8वां पॉइंट,
मेरे से नहीं होगा। ये पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, ये मैं बार बार सुनता हूं, इसलिए मैं इस पॉइंट को रखा है कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत सारे लोग जो है बोलते रहते हैं। तो इस चीज को जो है विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आपके मन में विचार अगर ये आता है तो इसको जो है बिल्कुल आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। बहुत ही आसान बना करके रखना है इन चीजों को, और तब जा करके आपको मेहनत करना है। अगर आपने अपने आप को ही कमजोर बना लिया, अपने आप को ही आपके ऊपर ही भरोसा नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या कैसे जो है आप अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, कैसे आपका जो है एम या लक्ष्य की तरफ आप उसके तरफ जो है आप बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा रुकावट करने वाली बात जो होती है, यही एक वर्ड होता है जो मेरे से नहीं होगा। इस चीज को आपको बिल्कुल ही आपके दिमाग से, अपने अंदर से हटा देना है। तो अपने आप को जो है कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है, और दूसरों से कमजोर तो और भी नहीं समझना है। आपको हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड होना है, उनसे आपको आगे निकलने की एक चाहत होनी चाहिए, और हम ही करेंगे, इस बात को जो है आपको ठान कर के रखना है, और हमसे ही होगा ये शब्द इसकी जगह आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमसे नहीं होगा, इसको हटा करके क्या होगा, हमसे ही होगा और हम ही करेंगे। ठीक है, मैं ही करूंगा, मेरे से ही होगा। इस पॉइंट को आपको दिमाग में बसा करके रखना है। ठीक है, तो ये जब आपके दिमाग में रहेगा तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मुझे उस पोस्ट पे जाना है, वहां जाके मुझे ही काम करना है, मेरी जगह मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना है। नहीं तो आप ये सोचोगे कि अरे मेरे अलावा तो कई बहुत सारे होशियार लोग हैं, वो जाकर के वो काम को संभाल सकते हैं, मेरे से ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये अगर आपके अंदर पॉइंट है तो आप जो है उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमेशा आपको पीछे खींचने वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको जो है आपको अवॉइड करना है। अब हम अगले तरफ की जाते हैं पॉइंट की तरफ। 9वें पॉइंट जो है, 9वां, काम और अपने जो अपना काम होता है या दूसरों के लिए जो काम होता है उसको प्रति जो है आपको ईमानदार रहना है। ये बहुत जो है साइकोलॉजिकल बोल लीजिए या फिर अपने लिए फायदेमंद एक बात बोल लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर घर का जिम्मेदारी या किसी भी जगह का जिम्मेदारी, छोटा सा छोटा अगर आपको काम सौंपा जाता है तो उसके प्रति आपको वफादार रहना है और ईमानदार रहना है, ईमानदारी से उस कार्य को करना है। जब आप उस छोटे से चीज में आप अगर वफादार होंगे तो आपको बड़ा जिम्मेदारी जो है सौंपने के लिए दुनिया जो है आपके लिए तैयार रहता है। अगर आपने उस जगह आपने कमजोरी दिखा दी या कामचोरी दिखा दी या आपने लापरवाही कर दी तो आपको बड़ा जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटा सा आपके पास अगर कोई प्राइवेट जॉब आता है तो उस जगह पर आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितना लगन है आपके अंदर, ये दुनिया देख रही होती है। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तभी जाकर के जो है आपको बड़े पोस्ट पे या इंचार्ज के पोस्ट पे जिसको बोलते हैं, आपको जो है सौंप दिया जाता है। और जब उस काम को आप लगन से ईमानदारी से करते हैं, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, उतना ज्यादा आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, उतना ज्यादा आपके जो बड़े पोस्ट पे हैं उतनी आपकी तारीफ मिलती है, उतना ज्यादा वो जो है आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। काम चोरी बिल्कुल नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना भी आपको जिम्मेदारी मिलता है उसमें जो है आपको हमेशा जो है अलर्ट रहना है, सजग रहना है और उसमें ईमानदार रहना है। तभी जाकर आपका अंदर का खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, मैं अपने काम को ईमानदारी से किया है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए जो है बहुत सारे रास्ते जो है खुल करके आएंगे। तो जब बहुत सारे रास्ते खुल करके आएंगे तब उतना ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो है विश्वास को हमेशा आपके अंदर कायम रखना है। ये लास्ट पॉइंट है। कैसे? जो भी विश्वास आपने अपने अंदर है, चाहे ईश्वर के प्रति हो या अपने प्रति हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होता है खुद के लिए कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना कमी है मुझ में, वो सारी चीज को आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। और ऊपर वाले के प्रति भी, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास जो है वो चीज कायम होना चाहिए। ये सारा चीज मिलकर के जो है आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप नास्तिक हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर विश्वास है, कायम है, वो चीज मुझे हासिल होगा और ऊपर वाला भी मेरी मदद करेगा। आपके अंदर विश्वास है, मैं किस्मत नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वास बोल रहा हूं। किस्मत आपको खुद बनाना है, खुद लिखना है, आपको मेहनत करके तभी जो है आप वो चीज हासिल करेंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। किस्मत की बात नहीं है, यहाँ पर विश्वास की बात है। तो विश्वास आपके अंदर है तभी जाकर के जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है हम आपको बात कर लेते हैं, ये 10वां पॉइंट था। अब हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट जो है बात आपको शेयर करने वाले हैं या बताने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज जो होते हैं किसी भी फील्ड में या किसी भी कार्य को जब आप करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, तब आपको क्या करना है,
आपके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, इस बात को जो है आप विशेष ध्यान रखें, सेवा भावना आपके अंदर ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो है अगर कोई नौकरी आपको मिल गया तो उसके बाद जो है आप अय्यासी कर रहे हैं, या आपको जो मिलने वाला चीज जो है आपको अगर मिल गया तो उसके प्रति आप लापरवाह हैं, या आप काम सही तरीके से ढंग से नहीं कर रहे हैं, या गैर जिम्मेदार हैं। तो इसको लेकर के आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे जो है नुकसान होने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब जो है जब आप तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए, तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये होना चाहिए। पहला चीज तो मैंने ईमानदारी और वफादारी मैंने आपको बता ही दिया, और तीसरा पॉइंट इसी में है आपका सेवा भाव। जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में, मायने नहीं रखता है, किसी भी फील्ड में हो आप, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, आपके अंदर जब वो सेवा भाव रहेगा व्यक्ति के प्रति, जो हमारा फील्ड है मेडिकल फील्ड, उसमें बहुत सारे निराश या दुखी व्यक्ति आते हैं। तो आपका सेवा भाव अगर उनके प्रति है तो आप जो है सेवा भाव से उनके साथ जो है कनेक्ट होते हैं, वो आपको उतनी ही ज्यादा दुआएं दे करके जाते हैं, और उससे उतना ज्यादा वो आपके साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तब जाकर के आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, और अब जाकर के आपकी सफलता जो है स्टार्ट होना चालू हो जाता है, और आपकी सफलताएं जो है मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आपके अंदर सेवा भाव है तो आप उतना अच्छा जो है, जो भी व्यक्ति सामने आ रहा है उसको आप अपना समझते हैं, और अपना समझ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनकी जांच कर रहे होते हैं, या उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो उतना ज्यादा उनका लगाव आपके साथ होता है, और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे रास्ते खुल करके आते हैं जिनको जो है आप समझ भी नहीं पाएंगे, और उनको आप आसानी से पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में लागू करना है एक सफलता पाने के लिए, या जिसको हमने टॉपिक दिया है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको हासिल करना है। ये सारी चीजों को आपको मिला करके जब आप कार्य करेंगे, तब जाकर के जो है आप निरंतर अपने जो है कार्य को आगे लेकर के चलेंगे, और जो उद्देश्य आपके सामने नजर के सामने रखा हुआ है, अब जैसे पहला पॉइंट था आपकी सोच में जिस चीज को आपने रखा है, तो उसको जो है आपको हासिल करने में आसानी हो जाएगी। तो यही चीजें मेरे को आपको बताना था। तो आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं कमेंट्स करके। और दूसरी चीज, जो हम अपने पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वो चीजें जो है इंस्टाग्राम पे करते हैं, वहां जाकर के मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप मेरे को जरूर फॉलो करें, ताकि हम बीच बीच में लाइव आकर के वहां पर बातें करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से जो है वार्तालाप करते हैं। थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार, रिश्तेदार और सब लोगों का ख्याल रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन तक भी जो है यह बात पहुंच सके। और वीडियो को जो है शेयर जरूर करना भूलना नहीं है बिल्कुल, और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।